आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस आशा के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इस सर्द मौसम का आनंद ले रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे थे और हम लोगों ने क्या किया था, पर्यायवाची को अब समाप्त कर लिया, समझते हुए आगे बढ़ते हुए उसको समझ लिया अच्छी तरह से। मैं वहां पे कुछ ऐसे शब्द आए थे जो अनेकार्थी शब्द थे, जो लगभग कई सारे पर्यायवाची के शब्दों में पूछे जा रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। मैं बोला था उनकी अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज वही जो अनेक जो सारंग जैसे शब्द, पतंग, हरि, खर और फिर अंबर, ऐसे जो शब्द थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उन्हीं शब्दों के ऊपर चर्चा करनी है। और ये जो शब्द हैं लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं, और ये हमेशा सभी जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। आप सभी लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसे विकल्प के रूप में लिया है। देख लेते हैं इन सभी के अर्थ। पूछ रहा है सारंग का अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है अनेकार्थी शब्द है तो पर्यायवाची में नहीं पूछेगा। पर्यायवाची में बार बार ये पूछे गए हैं, आरो आरो फिर लगभग, और जितने भी यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराते हैं, या फिर यूपी एसआई, यूपीपी, सब में पूछे जा रहे हैं ये जो प्रश्न है। तो सारंग का अर्थ पूछ रहा है कि सारंग का अर्थ नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि सारंग का अर्थ क्या है, सिंह होता ही है। हाथी भी सारंग का अर्थ है, कामदेव भी सारंग का अर्थ है, यानी कि कामदेव, हाथी और सिंह का पर्यायवाची क्या है, सारंग है। सर्प, सर्प का पर्यायवाची सारंग नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या है, चौथा विकल्प है। और सारंग के कुछ और अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ क्या होता है, कोयल का भी पर्यायवाची क्या है, सारंग है। कोयल का भी पर्यायवाची क्या है, सारंग है। और भी है, मृग का जो पर्यायवाची है उसका भी क्या है, सारंग। सारंग का अर्थ क्या होता है, मृग होता है। मोर का भी जो पर्यायवाची है उसका क्या है, सारंग है, यानी कि सारंग का अर्थ एक और क्या होता है, मोर होता है। तो ये सारंग अनेकार्थी शब्द है, तो ये हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। अभी मैं देख रहा था, ये सीधे सीधे प्रश्न ही पूछा था कि कौन सा पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। तो जानते ही हैं सर्प क्या होता है, सर्प पतंग का अर्थ है। सर्प का पर्यायवाची पतंग होता है। पक्षी भी पतंग को कहते हैं। पतंग, पक्षी का भी पर्यायवाची क्या है, पतंग है। और पतंग एक कीट भी होता है। लेकिन हाथी क्या है, हाथी पतंग का पर्यायवाची नहीं है। पतंग का अर्थ हाथी नहीं होता है। तो ये रहे दूसरे का सही उत्तर क्या है, चौथा विकल्प। और देख लेते हैं पतंग के कुछ और अर्थ होते हैं। एक तो आप लोग जो आसमान में जो पतंग उड़ाते हैं वो भी क्या, उसका भी वही अर्थ है। जो उड़ाने वाला जो पतंग होता है वो भी तो इसका अर्थ है। और एक नाव जो है, नाव को भी क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। नाव का भी पर्यायवाची पतंग है, पतंग का भी पर्यायवाची पतंग है। कीट का पर्यायवाची भी पतंग है, पक्षी का भी पर्यायवाची क्या है, पतंग है। और सर्प का पर्यायवाची भी क्या है, पतंग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द हैं ये लिया हूं, जो आप सभी लोगों के हमेशा काम आएंगे। अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हरि शब्द का अर्थ नहीं है। जो मैं बताया था, ये जो हरि शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। इसके लगभग 10-12 शब्द अर्थ होते हैं जो लगभग हमेशा रिपीट किए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो आप जानते हैं कि हरि, हाथी का पर्यायवाची हरि हम लोगों ने देखा था। विष्णु का पर्यायवाची भी हरि हम लोगों ने देखा था। सिंह का पर्यायवाची हम लोगों ने हरि देखा था। तो यानी कि हरि के ये तीनों अर्थ होते हैं। कामदेव हरि का अर्थ नहीं होता है, हम लोगों ने पर्यायवाची में कामदेव का जो पर्यायवाची है वो हरि नहीं देखा था। तो हरि अनेकार्थी शब्द है। इस शब्द के ऊपर हम लोग विचार कर लेते हैं। हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो पहले हम लोगों ने अभी देख ही लिया, हाथी। जानते हैं कि विष्णु जो है, विष्णु को भी हरि कहा जाता है। और अभी आपने देखा यहीं पे सिंह को भी हरि कहा जाता है। इसके और बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसमें पहाड़ भी है और इंद्र भी है, घोड़ा भी है, सर्प है, बंदर। इसको कहा जाए, पहाड़ भी हरि को कहा जाता है। हरि का पर्यायवाची क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची हरि है। घोड़ा का भी पर्यायवाची हरि है। इंद्र का भी पर्यायवाची हरि है। तो ऐसे अनेक इसके हरि के अर्थ होते हैं। तो पूछ दे हरि शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। मेढक भी होता है, बंदर भी होता है, यमराज भी होता है, कोयल भी होता है, शिव भी होता है। कितने हैं, जितने लिख लीजिए। मेढक भी होता है, यहाँ आएगा ही नहीं, मेढक भी हरि का पर्यायवाची है। शिव भी है। ऐसे पूरे भरे पड़े हैं, जितना आप चाहिए लिख लीजिए। बंदर भी है। और फिर
और भी होते हैं इसके। बंदर भी क्या है, बंदर शिव का बंदर हरि का अर्थ होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है। और किरण भी बंदर का हरि का अर्थ होता है, हंस भी हरि का अर्थ होता है। इस तरह से अनेक इसके अर्थ होते हैं। शिव होता है, कृष्ण भी हरि का अर्थ है। ये सारे क्या है, हरि के अर्थ हैं। यमराज भी हरि का अर्थ होता है, और यमराज भी हरि का अर्थ होता है। यमराज, यमराज भी क्या है, हरि का अर्थ है। तो ये सारे क्या है, ये सभी हरि के अर्थ हैं। तो हरि अनेकार्थी शब्द है। आ जाते हैं, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है खर शब्द का अर्थ नहीं है। ये कई बार ये भी पूछा है। जानते हैं हम लोग गधे के पर्यायवाची में खर पढ़े थे, और जानते हैं कि खर क्या होता है। गांव में एक जो छोटे छोटे तिनके होते हैं उनको भी हम खर कहते हैं। तो ये भी अर्थ है। और एक खर दूसर नाम का जो दो राक्षस थे, खर और दूसर, तो वहां पे एक खर नाम का राक्षस भी था। कपास खर का अर्थ नहीं होता है। जो कपास है ये खर का अर्थ नहीं होता है। खर का अर्थ और भी क्या होता है, एक होता है तेज जो होता है उसे भी खर कहा जाता है। और जो कड़ा होता है, जो बहुत कड़ा होता है, कड़ा, उसको भी क्या कहा जाता है, तेज का खर कहा जाता है। तो खर के गधा, तिनका, राक्षस और तेज और कड़ा, ये सब खर शब्द के अर्थ हैं। अब देख लेते हैं अगला जो है गो और अंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गो का अर्थ नहीं है। ये वो गो नहीं है, अंग्रेजी वाला जो आप लोग गो बोलते हैं जाने वाला, उस गो का नहीं है। ये हिंदी का शब्द है। तो इसमें क्या है, गो जीव का पर्यायवाची भी गो होता है, आम का भी पर्यायवाची गो होता है, और इंद्रिय का पर्यायवाची भी क्या होता है, गो होता है। गो का अर्थ तिनका नहीं होता। हम लोगों ने क्या देखा, खर का जो अर्थ है वो तिनका होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, चौथा। तो गो के कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। गो का अर्थ क्या होता है, इंद्रिय भी होता है। इंद्रिय भी किसे कहते हैं, गो को कहते हैं। और गाय भी क्या है, गो का ही अर्थ होता है। तो इसका अर्थ, इसका सही उत्तर क्या है, चौथा। ये छूट गया अंबर का। अंबर का देख लेते हैं। अंबर का अर्थ नहीं है। जो अंबर का अर्थ होता है आप जानते ही हैं, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, नीचे नहीं होता है। अब कपास होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे समस्या पैदा हो गई। लेकिन अंबर का अर्थ क्या होता है, कपास होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, चौथा। अंबर का अर्थ नीच नहीं होता है। आज देख लेते हैं द्विज। ये कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा कर लिए, फिर आज एक बार कर लेते हैं। जानते हैं कि द्विज का अर्थ क्या होता है। द्विजय, जो दो बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। हाथी भी द्विज को कहा जाता है, ब्राह्मण भी कहा जाता है। ब्राह्मण अर्थ, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी है, पक्षी भी है। इंद्रिय द्विज का अर्थ नहीं होता। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, चौथा विकल्प। इसके इंद्रिय के जो द्विज है, इसके कई सारे अर्थ हम लोगों ने और देखा था, जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि द्विज किसको कह सकते हैं। हाथी को भी द्विज कहते हैं। जिसके दो बार जन्म हो, सांप को भी हम द्विज कहते हैं। जिनके भी दो बार जन्म होंगे उनको हम क्या कहेंगे, द्विज कहेंगे। दांत को भी क्या कहते हैं, दांत का भी दो बार जन्म होता है, तो दांत को भी द्विज कहा जाता है। तो ये जो कुछ प्रमुख शब्द हैं इनको याद रखिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसलिए यहां से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा इसका अर्थ नहीं है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को घुमाने के लिए, उलझाने के लिए प्रश्न किया जाता है, हमेशा से किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा ही जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द थे जिन्हें लगा मुझे चर्चा करनी चाहिए, उनकी चर्चा मैंने आज की है आज की वीडियो में। बस इतना ही। आगे कुछ नए ऐसे शब्दों को लेकर के नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।